क्वेश्चन है, सेकंड एक्सरसाइज पैराबोलिक एक्सरसाइज है। कह रहा फाइंड फोकस, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम। तो बेटा जरा फॉर्मूले देखो, आपके पास मैंने पैराबोला की 4 इक्वेशन लिखवाई थी। एक लिखवाई थी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक लिखवाई थी वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। आप इक्वेशन को कंपेयर करेंगे कौन से मैच हो रही है। जैसे ये वाली मैच हो रही है, पहले वाली फर्स्ट इक्वेशन मैच हो रही है इससे, हाँ या ना? यस सर। सेकंड वाली मैच हो रही है इससे, थर्ड क्वेश्चन इससे, और फोर्थ वन इससे। इज दैट क्लियर? यस। तो मैच कर लेंगे। जैसे मैं फोर्थ बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y, ये कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay से। जब मैंने कंपेयर करा तो कंपेयर जब आप करेंगे तो बेटा माइनस से माइनस कर जाएगा, 4a आएगा बेटा 16 के इक्वल, तो a आ जाएगा हमारा 4। और इस वाले में फोकस जो लिखवाया था वो लिखवाया था 0, -a, तो फोकस होगा 0, -4। फोकस पता लग गया। कौन सी एक्सिस लिखवाई थी इसके अंदर मैंने? वाई एक्सिस। चेक कर सकते हैं आप, एक्सिस इज वाई एक्सिस। ठीक है जी। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या थी इस वाले के अंदर? y इक्वल्स टू a, यानी कि y इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। और जी लेटेस्ट रेक्टम जो है वो कितनी होगी? 4a, 4 × 4 16 यूनिट। कोई डाउट? नो सर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको इन क्वेश्चन में इक्वेशन बनानी है। देखो दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, इक्वेशन दे रखी होगी और आपको कुछ ना कुछ निकालने के लिए कहा गया होगा, फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, लेटर रेक्टम, जो भी कहा गया होगा, या आपको कुछ दे रखा होगा उनमें से और आपको इक्वेशन निकालनी होगी। लुक एट दिस क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। फोकस दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है, इक्वेशन निकालनी। ये फोकस आप चेक करो किससे मैच हो रहा है? a0 से, फर्स्ट वाले से। यस सर। डायरेक्ट्रिक्स किससे मैच हो रहा है? x इक्वल्स टू -a, पहले वाले से। यस सर। तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 6 आ जाएगी बेटा, हाँ। तो इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट वाली वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यहाँ पे a की वैल्यू रख दो 24x, ये आ गई इक्वेशन। गॉट इट? यस सर। ये भी ऐसे ही है, सेम ऐसी। फोकस a0 से मैच हो रहा है, फोकस -a0 से मैच हो रहा है। चारों क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। यस। 11th और 12th दोनों एक जैसे हैं। 11th में क्या कहा है? वर्टेक्स है 0, 0, पास है ये 2, 3, और एक्सिस है x एक्सिस, और इसमें एक्सिस है y एक्सिस। जिसमें एक्सिस है उसे x एक्सिस, और जिसमें पासिंग पॉइंट दिया होगा, ध्यान रखना, जिसमें पासिंग पॉइंट दे रखा होगा उस वाले क्वेश्चन में आपको लेट करनी पड़ेगी इक्वेशन। एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला के केस में अगर आपको पासिंग पॉइंट दे रखा है तो इक्वेशन को लेट करना पड़ेगा। तो 11 क्वेश्चन में लेट कर लेंगे इक्वेशन भी। यहाँ पे इक्वेशन लेके चलेंगे एक्स एक्सिस वाले केस में, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एज एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है। अगर ये होती है वाई एक्सिस तो इक्वेशन हम ये लेट के चलेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ऑलवेज बी रिमेंबर। को डाउट? नो सर। पास कहाँ से कर रहा बच्चों? 2, 3 से। y की जगह 3 रख देंगे, x की जगह 2 रख देंगे, तो a की वैल्यू आई 9/8। ये हम पुट कर देंगे a की वैल्यू, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, a की वैल्यू रख दी, और सोल्व करके हमारी इक्वेशन आ गई 2y स्क्वायर इक्वल टू 9x। दिस इज अवर इक्वेशन। को डाउट? नो सर। हो जाएगी एक्सरसाइज। ठीक है जी। आपको क्या निकालना होगा? इक्वेशन दे रखी होगी, आपको इनमें से कुछ भी निकाल कह सकता, फोकस, वर्टेक्स, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम, ये निकालने लगा गया होगा। मैंने आपको दो तरह की इक्वेशन लिखवाई थी। एक लिखवाई थी x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1,
और एक लिखवाई थी वाई स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर अपॉन बी स्केयर इक्वल्स टू 1। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि अगर दोनों का कोफिशिएंट अलग अलग है तो वो एलिप्स होगा। चेक दिस, डिफरेंट है, ये एलिप्स होगा। मैं इनमें से एक बता रहा हूँ, मैं 7 बता रहा हूँ। थर्टी सिक्स एक्स स्क्र प्लस 9y स्क्र इक्वल्स टू 144। स्टैंडर्ड इक्वेशन लाने के लिए राइट साइड में 1 चाहिए, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 144 से सबको डिवाइड करना पड़ेगा ताकि इधर हमारा 1 आ जाए। ये 9 आया, ये 36 आया। एक्स स्क्र अपॉन 9 वाई स्क्र अपॉन 36 इक्वल्स टू 1। मैंने आपको 2 इक्वेशन तो लिखवाई थी, लेकिन कौन सी इक्वेशन किसकी होगी उसके लिए आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो ऑलवेज बी रिमेंबर, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उससे ए स्क्वायर ले लेंगे। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, अगर एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है तो ए स्क्वायर हम एक्स स्क्वायर वाले को ये वाली इक्वेशन ले लेंगे। अगर वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये इक्वेशन ले लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये ए स्क्वायर लेंगे, इसे ये वाली इक्वेशन लेके करेंगे। सेकंड वाले में डिनोमिनेटर किसका बड़ा बाटा, वाई स्क्वायर का, तो इक्वेशन इससे लेके सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर किसका बड़ा है बेटा, वाई स्क्वायर का। तो इज एलिप्स ऑफ टाइप, कौन से वाला एलिप्स है बेटा, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो जी ए स्क्वायर आएगा हमारा 36 के और बी स्क्वायर आएगा हमारा 9 के। हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाला, ये लिखवाया था मैंने। इस फॉर्मूले को लगाएंगे, Yes, sir. 9 इक्वल्स टू 36 माइनस सी स्क्वायर। तो जी सी स्क्वायर आया हमारा 36 माइनस 9 कितना आएगा बेटा, 27। सी आ गया हमारा 3√3। सी क्यों निकाला, बिकॉज फोकस में सी यूज होता है। ठीक है, हमें क्या क्या निकालना था, फोकस। सी पता लग गया, फोकस आ गया। तो फोकस हमारा क्या होगा, इस वाले में फोकस क्या लिखवाया था, चेक करो। इस वाले के अंदर sir. 0, प्लस माइनस सी। हाँ बेटा, कोई कुछ बोल रहा था, एक बार सर वो प्रियंत ऐड नहीं हो पा रहा। कर रहा हूँ भाई मैं उसको एक। हो गया बोल गया। ठीक है, तो फोकस हो गया हमारा ये। फिर मुझे वर्टेक्स निकालना है, तो वर्टेक्स क्या था, 0 प्लस माइनस ए। इस वाले पार्ट के अंदर वर्टेक्स ये था, तो वर्टेक्स होगा 0 प्लस माइनस ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे 6। फोकस पता लग गया, वर्टेक्स पता लग गया, इससे मैच होके। ठीक है जी, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा ए स्क्वायर उसको लेंगे। अगर एक्स स्क्वायर का नीचे वाला वैल्यू बड़ी होती तो मैं इक्वेशन दूसरे वाली लेके करता। गॉट इट? Yes, sir. इसेंट्रिसिटी निकालनी है, सी किसके इक्वल होता है, ए ई के इक्वल। तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी निकाल लेंगे, सी रखा, ए की वैल्यू कितनी बेटा 6 ई। तो सर इसमें सर हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। √3/2 ये आई ई की वैल्यू, दिस इज व्हाट इसेंट्रिसिटी। और ये ध्यान रखना, इसकी वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, चेक कर लेना 1 से छोटा आएगा ये। ठीक है जी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालनी थी आपको, 2a होती है, 2 इंटू ए 6, 12 यूनिट। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकालनी थी 2b, 2 इंटू बी की वैल्यू 3, 6 यूनिट। उसके बाद निकालनी थी लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम, जो कि था 2b स्क्वायर अपॉन ए के। 2b स्क्वायर की वैल्यू हमारे 9 है और ए हमारा 6 है, 3 यूनिट। ये नो सर। सर मैं ये कह रहा 10th क्वेश्चन में वर्टेक्स दे रखा है, फोकस दे रखा है, प्लस फोकस है प्लस माइनस 40। तो जी ये मैच करेंगे, कौन से वर्टेक्स से मैच हो रहा है, प्लस माइनस A0 वाले से या 0A वाले से। ये मैच हो रहा है इन दोनों से। इज दैट क्लियर? Yes, sir. A5 आ गया, C4 आ गया, B निकालेंगे। B स्क्वायर इक्वल टू व्हाट,
ए स्क्र माइनस सी स्क्र, यानी कि 25 माइनस 16 9 आया। बी आया हमारा 3। तो इक्वेशन इस वाले में इक्वेशन क्या लिखवाई थी मैंने, एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र इक्वल्स टू 1। पुट द वैल्यू, ए स्क्र की वैल्यू आएगी 25 और बी स्क्र की वैल्यू आई 9। दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ एलिप्स। बस आपको आइडेंटिफाई करना है किससे मैच हो रहा है किससे नहीं, ठीक है। और इक्वेशन निकालने के लिए ए और बी चाहिए होगा, इक्वेशन निकालने के लिए ए और बी चाहिए होगा और किससे मैच हो रहा है वो देखना है आपको, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद है जी सेम है ये वाले। अब इसमें देखो एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, ये किससे मैच हो रहे हैं चेक करो। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस किससे मैच हो रहे हैं, प्लस माइनस A0 से मैच हो रहे हैं, और ये 0 प्लस माइनस B से, तो A3 आ गया B2 आ गया। तो इक्वेशन फर्स्ट वाले से मैच हो रहे हैं सेकंड वाले से, ये फर्स्ट वाले के थे तो A3 आ गया B2 आ गया, फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख दोगे। और वहीं पे इस वाले के अंदर बात करें तो इसमें एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस 0 प्लस माइनस ए से मैच हो रहा है और प्लस माइनस B0 से, यानी कि ये सेकंड वाली इक्वेशन से मैच हो रहे हैं। तो A√5 B1 आ गया तो सेकंड इक्वेशन से आ जाएगी इसमें। क्लियर है? यस सर। इसमें हमारा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो कि 2a के इक्वल होता है, चाहे वो फर्स्ट हो या सेकंड हो, 2a के इक्वल होता है। 2a आया हमारा 26 के, 2a आया हमारा 26 के, A13 आ गया। फोकस किससे मैच हो रहा है बेटा इसमें, फोकस प्लस माइनस B कोमा C। है, फोकस C,0 अच्छा C प्लस कोमा C0 से, यानी कि पहले वाले के फोकस से मैच हो रहा है। तो C आ गया हमारा 5, A और C पता लग गए, B निकाल लोगे आप। उसके बाद फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दोगे। कोई डाउट? नो सर। ये 2b आया, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, ये सेकंड वाले फोकस से मैच हो रहा है 0 प्लस माइनस C आ गया, B और C आगे, A निकाल लोगे। फॉर्मूला हमारा क्या था B स्क्वायर का, A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले से A निकाल लो और पुट कर दो इसकी इक्वेशन। इस वाले की इक्वेशन हमारी होती है सेकंड वाली। क्लियर है बेटा? यस सर। सिमिलरली इसमें C पता लग गया, A पता लग गया, तो यू कैन सोल्व क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 ऑल्सो। इज दैट क्लियर? यस सर। अब ये दो क्वेश्चन हैं जिसमें हमें इक्वेशन निकालनी होगी बट पासिंग पॉइंट दे रखे होंगे। पासिंग पॉइंट वाले क्वेश्चंस के अंदर ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या कहा है, दो पासिंग पॉइंट दे रखे और पासिंग पॉइंट वालों में हमें इक्वेशन लेट करनी होती है। तो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 19। सेंटर दे रखा है बेटा, मेजर एक्सिस दे रखी है हमारी कौन सी, वाई एक्सिस, पास कर रहा है 3 2 से और इस पॉइंट से, 2 पॉइंट से। मेजर एक्सिस है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस मेजर एक्सिस होती है, इक्वेशन कौन सी लेते हैं हम, सेकंड वाली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 है, लेट कर लेंगे इक्वेशन बी, वाई स्क्र अपॉन ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र अपॉन बी स्क्र इक्वल्स टू 1। पास कहाँ से कर रहा है बेटा, ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है, एक तो 3 2 से और एक 1 6 से। पहले 3 2 से पास कर रहा है तो x की जगह 3 और y की जगह 2 रख दूंगा। तो 4 अपॉन ए स्क्र, 3 रखा, 9 अपॉन बी स्क्र इक्वल्स टू 1। फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। दूसरा पास कर रहा है कहाँ से, 1 6 से, 6 1 से, वन 6, तो y की जगह 6 रखा, x की जगह 1 रखा। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे बाय एलिमिनेशन। 10th में याद होगा आपने करा था, तो मैं सीधा कर रहा हूँ, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 9, 36 अपॉन ए स्क्र, 81 अपॉन ए स्क्र इज इक्वल्स टू 9। फिर ये लिखी 1, हाँ सॉरी, बी स्क्र, और यहाँ पे 1 आया।
साइन चेंज सोल्व दैम, ये कट गया। तो इसको सोल्व करा 80/b², इसको सोल्व करा 8 के इक्वल आया, 8b² इक्वल टू 80 के, तो b² आएगा हमारा बेटा 10। इसे पुट कर देते हैं हम फर्स्ट में, तो a² आएगा 9/10, 4/a² इक्वल टू 1 - 9/10, 1/10। तो a² आया हमारा 40 के, a² b² पता लग गया, यहाँ रख देंगे, इक्वेशन आ जाएगी y²/40 x²/10 इक्वल टू 1। कोई डाउट बच्चों? नो सर। सर इसमें फिर सी स्क्वायर तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ओके सर। दूसरे वाले में एक्सिस, मेजर एक्सिस बोलिए एक्स एक्सिस, तो इक्वेशन आप दूसरे वाले में लेंगे x²/a² वाली, पहले वाली इक्वेशन लेंगे, क्योंकि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस बोली है। कोई डाउट बच्चों? लास्ट एक्सरसाइज हो रहा है बेटा, थर्ड, वो देख लो। जी, दिस इज ऑल्सो सिमिलर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जैसे हमने हाइपर इसमें करा है एलिस में, वैसे इसमें करेंगे। बट एलिस में हमने क्या कहा था कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसे a² लेंगे, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें जो पहले है उसे ही हम a² लेंगे। मान लो x² पहले है तो ये पहले वाली इक्वेशन से मैच हो जाएगा, जिसमें y² पहले है वो दूसरी वाली इक्वेशन से मैच हो जाएगा। याद है मैंने आपको इक्वेशन लिखवाई थी लास्ट क्लास में? यस सर। तो आप सीधा कंपेयर कर लेंगे, इसमें वही डिवाइड बाय 576 करके जो आएगा, x² के नीचे उसे a² और इसके नीचे वाले को b² ले लेना। इसमें 36 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। जैसे फिफ्थ बता रहा हूँ, कौन सी है बेटा? 13.4, क्वेश्चन नंबर 11.4, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 5y², 9x² इक्वल टू 36 से डिवाइड करा, 9x²/36। स्टैंडर्ड इक्वेशन में करेंगे इसे, y² ऐसे लिखेंगे, x² और इसे ऐसे लिख देंगे। तो जी हमारा कंपेयर होगा y²/a² माइनस x²/b² इक्वल टू 1 से। तो a² होगा 36/5, b² होगा बेटा 36/9, c निकालेंगे। b² इसमें लिखवाया था मैंने बेटा c² माइनस a² के, तो c² होगा हमारा a² प्लस b², ठीक है। a² प्लस b², a² प्लस b², यहाँ से c आ जाएगा। उसके बाद ये c निकालने के बाद वो सिंप्लीफाई करना है, c हो जाएगा ae के इक्वल, उसके बाद आपका यहाँ से इसका अंडर रूट करके फोकस, ठीक है, सॉरी इसका अंडर रूट करके वर्टेक्स, यहाँ से जो c आएगा वो फोकस के अंदर यूज हो जाएगा, सोल्व कर लेंगे। लेकिन इसमें फोकस होगा सेकंड वाली इक्वेशन, क्योंकि y पहले है। इज दैट क्लियर? हो जाएगा बच्चों? यस सर। सिमिलर वे में 7 क्वेश्चन है, वर्टेक्स फोकस कंपेयर करो किससे मैच हो रहा है, वर्टेक्स फोकस कंपेयर करो किससे मैच हो रहा है। इसमें भी इसमें फर्स्ट से मैच हो रहा है, इस वाले में सेकंड से, इसमें भी सेकंड से मैच हो रहा है, सेकंड। ठीक है। तो सी और ए पता लग गया, सी और ए पता लग गया, अकॉर्डिंग टू दैट सोल्व कर लेंगे आप, ठीक है बच्चों। यहाँ पे फोकस फर्स्ट से मैच हो रहा है और ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ दे रखी है, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ दे रखी है, यानी कि ये 2a के इक्वल है। ये c हो गया, यहाँ से a आ जाएगा, उसके बाद फॉर्मूला लगाओगे b² इक्वल टू c² माइनस a² वाला, c और a की वैल्यू रख के b आ गया। और फोकस क्योंकि फर्स्ट वाले से मैच हो रहा है तो इक्वेशन फर्स्ट वाली आ जाएगी। इसमें सेकंड वाले से मैच हो रहा है तो सेकंड इक्वेशन आएगी c13 कॉन्जुगेट एक्सिस 2b, तो b हमारा 12 आ गया, c13 a निकाल के और फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर लेंगे। कोई डाउट? नो सर। नो सर। इसमें 12th क्वेश्चन में, 12th वाले क्वेश्चन में आपको फोकस दे रखा है बेटा 3√5, फोकस है,
और लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो कितनी है हमारी 8। फोकस हमारा मैच होगा फर्स्ट वाले से, सी हो गया 3√5। लेटस रेक्टम होती है हमारी बेटा किसके इक्वल 2b² a, तो b² आया हमारा 4a के इक्वल। अब लेके हम फॉर्मूला, क्या होता है बेटा फॉर्मूला, b² इक्वल टू c² माइनस a² वाला। ठीक है, यहाँ पे b² की वैल्यू रख देता हूँ 4a, c की वैल्यू रख दी 3√3√5 माइनस a² 45 माइनस a², तो a² प्लस 4a माइनस 45। ठीक है जी, कितने फैक्टर होंगे, a प्लस 9 a माइनस 5, a की वैल्यू माइनस 9 आएगी और a की वैल्यू 5 आई। ये रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि अगर मैं a की वैल्यू यहाँ रखता हूँ -9 तो b² नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, b² हमारा आएगा -36 जो हो नहीं सकता है, इसलिए ये रिजेक्ट कर देंगे। तो a की वैल्यू आएगी 5, 4 × 5 20। ठीक है, b² आ गया, a5 आ गया। ठीक है बच्चों, नेगेटिव वाली अगर मैं a की वैल्यू -9 रखता हूँ तो -36 आएगा b²। b² की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, स्केयर कभी भी नेगेटिव के इक्वल नहीं होता है, इसलिए वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन रख देंगे। इक्वेशन हमारी पहले वाले से मैच हो रहा है फोकस, तो y क्या था x² माइनस y² इक्वल्स टू 1। a² की वैल्यू आएगी हमारी 25, b² 20 है इक्वल्स टू 1। सोल्व कर लेंगे, इक्वेशन आ जाएगी। इज दैट क्लियर? तो इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा 13b, 14b हो जाएगा। फोकस दे रखा बच्चों लेटस रेक्टम, 14 में फोकस दे रखा है, इसेंट्रिसिटी दे रखा है। ठीक है, सॉरी वर्टेक्स और इसेंट्रिसिटी दे रखा है, यानी कि ए पता लग गया, ई पता लग गया, सी निकालेंगे। सी होता है ए ई के इक्वल, सी पता लग जाएगा, ए पता लग जाएगा, बी निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। क्लियर है बच्चों? यस सर। और 15 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। फोकस दे रखा 15 क्वेश्चन में 0 ± √10 और पासिंग पॉइंट भी है जी। पास कहां से कर रहा है, 2 3 से। ठीक है जी, फोकस कंपेयर करते हैं किससे, इससे मैच होगा तो सी हो गया √10। c² होता है बेटा, सॉरी b² होता है बच्चे किसके इक्वल, c² माइनस a² के, तो b² आएगा, c की वैल्यू रख देता हूँ 10 माइनस a² के। फर्स्ट इक्वेशन को डाउट, नो सर। पास कहां से कर रहा है बेटा, 2 3 से, तो पासिंग पॉइंट जब दे रखा होता तो लेट करनी पड़ेगी इक्वेशन। लेट इक्वेशन बी, फोकस सेकंड वाले से मैच हो रहा है तो इक्वेशन हम सेकंड वाले लेंगे, y² माइनस x² इक्वल्स टू 1, क्योंकि फोकस हमारा 0, ± c है, सेकंड वाला है। इज दैट क्लियर? क्लियर है बच्चों? यस। पास कर रहा है 2 3 से, तो x की जगह 2 और y की जगह 3 रखा, 3 रखा तो 9/a² आया, 4/b² आया। अब b² के लिए ये रख देते हैं हम 10 माइनस a², a² को लेट कर लेते हैं हम t के इक्वल, तो 9/t माइनस 4/10 माइनस t। सोल्व करके इक्वेशन आ जाएगी आपकी 90 माइनस ये आया 13t, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये आया, इसको इधर ले आएंगे t², इसको इसके साथ करा -23t प्लस 90 इक्वल्स टू 0। कोई डाउट? फैक्टर आएंगे 18 और 5,
टी की वैल्यू 18 आई और टी की वैल्यू आई 5, यानी कि ए स्क्वायर एक तो 18 के इक्वल होगा और ए स्क्वायर एक आएगा 5 के इक्वल। ए स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई, एक तरफ ए स्क्वायर 18 रख रहा हूँ पहले, तो बी स्क्वायर निकालता हूँ 10 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ रखा 10 माइनस 18, बी स्क्वायर आया -8 के, नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेगेटिव बी स्क्वायर आ रहा है, बी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव कभी भी नहीं होती। अब मैं ए स्क्वायर की वैल्यू रख रहा हूँ 5, 10 माइनस 5 आ गया, तो ये हो सकती है। तो ए स्क्वायर 5 आया, बी स्क्वायर 5 आया, इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन निकालनी, इक्वेशन ये थी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू इक्वल्स टू 1। इज दैट क्लियर बेटा? तो बेटा तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, 11.2, 11.3 और 11.4 आप कंप्लीट कर लेना, चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है।